सिंध में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी, पानी सड़कें बहा ले गया। मानसून की तूफानी बारिश ने सक्खर को डुबो दिया। शहर की बेशतर सड़कें तालाब बन गईं। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश, पानी अस्पतालों और दुकानों में जमा। जैकबाबाद गढ़ी खैरू में छत गिरने से मां बेटा जां बहक। कश्मोर में छत गिरने से खातून जां बहक, 4 जख्मी। दादू खैरपुर में मूसलाधार बारिश, गलियों से भी पानी की निकासी न हो सकी। शहदाद कोट में बारिश के बाइस कई इलाकों को बिजली बंद। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। चमन में सैलाबी रेलों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। क्वेटा चमन मुसाफिर ट्रेन मुअत्तल। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में रेलवे का अप ट्रैक डूब गया। नसीराबाद में भी बारिश का पानी जमा। मानसेरा महांजी में लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कुनहार में गिर गया। पहाड़ के करीब वाक़ आबादी को खाली करा लिया गया। झील बनने के बायस लैंडस्लाइडिंग हुई। बारिश के बाद दरियाए चित्राल में तुफानी आ गई। सड़कें डूबने से कई देहात दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। प्राइमरी स्कूल समेत 20 घर सैलाबी रेले की जद में आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तबाही। अटक में कच्चे घर की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। सादिकाबाद में छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। टब्बा सुल्तानपुर में बारिश के बायस करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध से सूबे में बारिशों से नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा सिंध भर में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर रिपोर्ट दी जाए। सक्खर और लाड़काना डिवीजन में पानी का फौरी इखराज करें। वजीर आला सिंध की जेर सदारत ट्रेन इमरजेंसी के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों और जिला इंतजामिया को शहरों और देहात में बारिश की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। फायरवॉल का नाम लेने में क्या डर है? सहाफी के 2 बार सवाल करने के बावजूद वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का जवाब देने से गुरेज। इंटरनेट स्लो का मलबा भी VPN पर डाल दिया। कहा हल्फिया कहती हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। कुछ ऐप्स ना चलने पर लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंटरनेट स्लो होता है। पीटी स्केल केबल में भी मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट का मसला है। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की निगरानी नहीं कर रही। पाकिस्तान में साइबर हमलों और सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। IT माहिरीन ने वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट सुस्त होने का कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत वजारत तवानाई और पावर डिवीजन की उमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। बिजली तरसील करने वाली 5 कंपनियों में नए चेयरमैन बोर्ड और अरकान की शफाफ तयनाती हुई। उम्मीद है डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूद करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब में बिजली पर 14 रुपए फी यूनिट की कमी कर दी गई। वजीर आला सिंध को खत लिख रहा हूँ, आप भी कोई बजट मुख्तस करें आवाम के लिए और सिंध में भी 14 रुपए यूनिट की कमी की जाए। सिंध हुकूमत बिजली के बिलों में अवाम के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी करे। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी का मुतालबा। कहा वजीर आला सिंध को खत लिख रहा हूँ, सिंध के अवाम को पंजाब की तरह बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। बारिश के बायस अंदरूनी सिंध में होने वाली तबाही के बाद लोगों को मदद की बहुत जरूरत है। मुतासरा इलाकों के लिए राशन बैग रवाना कर रहे हैं, दौरा भी करूंगा। गवर्नर हाउस में सेल कायम कर दिया है। मरियम बीबी की कोशिशों की तारीफ करूंगा। उन्होंने अवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में कटौतियां की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर हाउस कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी से मुलाकात। बैन सूबाई रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल। जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट रही। बिल 40, 60 और 70 रुपए फी यूनिट पर कैसे आ रहे हैं? साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं बुनियादी मसला कैपेसिटी पेमेंट्स का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। इसकी वजह से बिजली के तमाम सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान काबिल तहसीन है। विफाकी हुकूमत बिजली के तमाम सार्फिन से इंसाफ करे। 4 साल तबाही करने वाले बिजली में रिलीफ देने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनका मकसद सूबों में इख्तिलाफ पैदा करना है।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने बजट से 45 अरब रुपए निकालकर अवाम को बजट के फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ दिया है। मखसूस सोच रखने वालों से ये रिलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिलीफ देने के लिए बाकी सूबों को विफाक का हाथ बटाना चाहिए। इखलाक से गिरी हुई बात की गई कि नवाज शरीफ ने ऐलान करके अपना कद छोटा किया। 9 मई का वाकया मुनज़्ज़म साजिश थी जिसका मकसद बगावत करना था। वो शख्स पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, उसको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। जो भी किसी साजिश में शरीक रहा, कानून उसको गिरफ्त मिलेगा। रियासत मुखालिफ साजिश जिसने भी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 9 मई मुनज़्ज़म साजिश थी जिसका मकसद बगावत करना था। 2018 में हमसे छीन कर अनाड़ी को मुल्क दिया गया, मुल्क को क्रैश लैंड कर दिया गया, तजुर्बे किए गए, सीपैक को बंद किया गया। पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज मईशत को दोबारा खड़ा करना है। हर इदारा करे, अगर एक अहम और ताकतवर इदारे ने बेरहम एहतसाब अपने घर से शुरू किया है तो बाकी इदारों को भी करना होगा। पाकिस्तान को कमजोर करने की सियासत और ये सारी कार्रवाइयों में कोई एक आदमी नहीं कर सकता। एहतसाब करें, खा वो साबिक सरबराह हो या कोई और, हर इदारे को बेरहम एहतसाब करना पड़ेगा, वरना हुकूमत को सख्त इकदाम करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रऊफ हसन हो या कोर्ट मार्शल की बातें हो ना काफी है, सियासी जमातों को भी अपनी सफों में सफाई करना होगी। रऊफ हसन, फैज या साकिब निसार की अहमियत पाकिस्तान से ज्यादा नहीं। रिटायर्ड और इन जजेस का एहतसाब भी करना होगा जो इस्तीफा देकर भाग गए। कमेटी के मुताबिक वो मुलविस पाए गए। असम्बली पर गवर्नर के साइन होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया वजीर ने खुद ही, और बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। ये तासुर दिया गया, ये वाकया वजीर आला के किसी के साथ जाती तनाज़े, इख्तिलाफ या इनाद की वजह से पेश आया है। करप्शन पर शकील खान को कमेटी की सिफारिश पर काबीना से बरतरफ किया गया। उनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तासुर दिया गया कि शकील खान की बरतरफी वजीर आला का जाती फैसला था। सूबाई सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कानून का एहतराम करते हुए इस्लामाबाद में पुरम जलसा करेंगे। इंतजामिया से दरखास्त है जलसे में रोड़े न अटकाए, ऐसी सूरत हाल न पैदा की जाए कि जिससे तलखियां हों। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में करप्शन से मुतालिक बनाई गई कमेटी की तहकीकात और प्रेशर ग्रुप की हलचल से राब्तों में तेजी आ गई। नाराज ग्रुप ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। जराए का कहना है, बानी पीटीआई से मुलाकात में खदशात और इम्तियाजी सलूक से आगाह किया जाएगा। मैदान में मंकी पॉक्स का केस सामने आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हरकत में आ गई। मरीज को घर पर ही अलग कर दिया। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए पेशावर पुलिस सर्विसेज अस्पताल में वार्ड तैयार कर लिया गया। वजीर सेहत कासिम अली शाह ने वार्ड का मुआयना किया। सेक्रेटरी सेहत ने बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। कराची एयरपोर्ट पर भी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की तिब्बी जांच जारी। 24 घंटों के दौरान 22 परवाजों के मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की अलामात नहीं पाई गई। हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा-ए-कार बढ़ाने का फैसला। जराए का कहना है, BISP होल्डर्स की तादाद 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस हवाले से चारों सूबों के मखसूस अजला में डायनेमिक सर्वे जारी है। सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स भिजवाई गई हैं। बढ़ते माहौलियाती मसाइल के पेश नजर शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। दरख्त जिंदगी की असास है। सदर आसिफ जरदारी का मॉनसून शजरकारी मुहिम के लिए पैगाम। कहा, लकड़ी की बढ़ती मांग और दीगर जमीनी इस्तेमालात के बायस जंगलात पर शदीद दबाव है। जंगलात का फरोग पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में अव्वली तरजीह है। दादू के खान मोहम्मद बुल्ला गोट में रकम के एवज 45 कम उम्र लड़कियों की शादी। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। कमेटी बनाकर इंक्वायरी करने की हिदायत। बताया जाए क्या लड़कियां सैलाब जदगान के खानदानों से थीं।
अगर लड़कियों का ताल्लुक सैलाब से मुतासरा खानदानों से था तो इनकी कितनी इमदाद की गई? वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर्स साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा IG मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इंसदादी स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल खवारिज के मजमूम अजाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खदमात अंजाम दी। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ब्राजील में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। ब्राजील के जज की जानिब से सेंसरशिप के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद काम बंद करने का फैसला किया। हुकाम का कहना है ब्राजील के जज अलेक्जेंडर डी मोरिस ने अहकामात ना मानने पर एक्स के कानूनी नुमाइंदे को गिरफ्तार करने की धमकी दे दी है। 2024 में 2012 के मनाजर, भारतीय मुआशरा अब भी दहाइयों पीछे। मोदी सरकार खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम। कोलकाता में डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ 10 लाख डॉक्टर्स की हड़ताल ने सेहत का निजाम दरहम बरहम कर दिया। मुतासरा खानदान का वजीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालबा। कोलकाता के बाद मुंबई में लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश। खातून डॉक्टर रात की ड्यूटी पर थी। नशे में धुत मरीज ने डॉक्टर पर हमला और ज्यादती की कोशिश की। जख्मी डॉक्टर ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। मरीज और उसके अहले खाना अस्पताल से फरार हो गए। बांग्लादेश में तलबा तहरीक का अपनी सियासी जमात बनाने पर गौर। तलबा ने जमात इस्लामी, जातिफ पार्टी और अवामी लीग के फौरी इंतखाबात के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है बांग्लादेश में हालिया मुजाहिरों में 600 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए गैर जरूरी तशद्दुद किया। भारत में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला उदयपुर में सरकार दुश्मनी के इक़दाम करने लगी। मुसलमान तालिब इल्म को वालिद के साथ हिरासत में ले लिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुस्लिम तालिब इल्म का घर गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया। 2 दिन पहले सरकारी स्कूल की 10वीं जमात की तालिब इल्मों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद शहर भर में हंगामे फूट पड़े। इस्राएली तैयारों की गजा के इलाके नसीरात में रिहायशी इमारत पर बमबारी। 24 घंटे में 21 फलस्तीनी शहीद। जबालिया और दीरुल बलाह में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में लड़ाई के दौरान इसराइल के 2 मेजर हलाक। जंगबंदी के लिए अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। तेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस को बुनियाद परस्त करार दे दिया। कहा कामला हैरिस को बाइडेन के मुकाबले में हराना ज्यादा आसान होगा। क्या आपने कामला को हंसते हुए सुना है? ये एक पागल की हंसी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन कल होगा। कामला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की लाहौर सफारी पार्क का दौरा। कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट ने अवाम से जंगली हयात के तहफ्फुज़ और पौधे लगाने की अपील की और खुद भी पौधा लगाया। अरशद नदीम को सफारी पार्क की सैर करवाई गई। DG वाइल्ड लाइफ ने गोल्डन बॉय को 20 लाख का चेक भी दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी तामीराती काम की वजह से पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट भी पिंडी मुंतकिल। अबरार अहमद पहले टेस्ट से ड्रॉप। टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में मुकम्मल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरने का फैसला। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से शुरू होगा। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट की मेजबानी मलेशिया करेगा। मुकाबले 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक शेड्यूल है। भारतीय टीम एजाज का दिफा करेगी। पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बड़ा मेला सज गया। लाहौर में MMA एशियन चैंपियनशिप का पाक भारत टाकरा आज होगा। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली और भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर मध्य मुकाबला आएंगे। एशियन चैंपियनशिप में 12 जबकि ब्रेव कॉम्बैट में 11 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब भी आज होगी। मुकाबले देखिए A स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।
सिंसिनाटी ओपन में आलमी नंबर 1 की पावरफुल परफॉर्मेंस, यानिक सिनर सेमीफाइनल में पहुंच गए। पहला सेट हारने के बावजूद शानदार कमबैक किया। यानिक ने रूसी हरीफ आंद्रे को 2-1 से मात दी। अलेक्जेंडर ज़वेरेव की भी टॉप 4 में एंट्री। जर्मन खिलाड़ी ने अमेरिका के बैन शेल्टन को शिकस्त दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम के ख्वाब चकनाचूर। अल हिलाल क्लब ने मुसलसल दूसरी मर्तबा सऊदी सुपर कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अल नसर को 4-1 से शिकस्त दी। मिट्रोविच ने 2 गोल दागे। रिकॉर्ड 5वीं बार ट्रॉफी उठाने पर अल हिलाल ने खूब जश्न मनाया।